तस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपकलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत। आज हम भगवद गीता के 3rd चैप्टर का 19वां श्लोक पर चर्चा करेंगे और समझेंगे कि अच्छा और बुरे की पहचान कैसे करें और कैसे अच्छी आदतों को प्रोत्साहन दे सकते हैं। जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, मोस्टली हमने देखा है कि हमारे अंदर जो आदतें पहले से ज़्यादा समय तक हमने प्रयास किया है उनका वही आदतें वही हमको ओवरकम कर लेती हैं या वही चीज़ों के हम गुलाम बने हुए हैं। ये हर व्यक्ति की यही समस्या है। तो इससे कैसे उबर सकते हैं, इस पर कुछ चर्चा करेंगे। भगवान बताते हैं उसके बारे में। तस्मादस्सकतः सततं कार्यं कर्म समाचार असक्तो हयाचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम धर्म की प्राप्ति होती है। तो जब अनासक्त होके जब हम ये सेवाएं करते हैं भगवान के लिए, अनासक्त में ही जब हम सेवा करते हैं तब हमको कोई अटैचमेंट नहीं होता। लेकिन अगर आसक्ति होगी संसार की अपने लिए तो फिर समस्या होगी, फिर भगवान की सेवा नहीं कर पाएंगे। इसलिए बताया जा रहा है यहाँ पर कि अनासक्त होकर कर्म करने से परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भक्तों के लिए श्री भगवान परम हैं और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। तो दो तरीके के आध्यात्मवादी होते हैं। एक भक्त कौन होते हैं? जो भगवान के साकार रूप को मानते हैं। भगवान एक व्यक्ति हैं, भगवान का एक धाम है, भगवान वहाँ रहते हैं अपने भक्तों के साथ। ये कौन समझते हैं? भगवान के भक्त समझते हैं। और निर्विशेषवादी क्या होते हैं? वो भी भगवान को मानते हैं, लेकिन वो भगवान के साकार रूप को नहीं मानते, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते। जैसा कि भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि मेरा द्विभुज रूप है, मैं साक्षात इसी रूप में अपने धाम में रहता हूं। लेकिन निर्विशेषवादी क्या हैं? इनका क्या मतलब है कि इस संसार में जो दुख है, कष्ट है, इनसे बस मुक्ति मिल जाए, इसको वो परम मानते हैं। भगवान में विलीन होना चाहते हैं। वो समझते हैं कि हम भगवान
की शक्ति है तो हम भगवान में विलीन हो जाएंगे, हम भी भगवान बन जाएंगे। ऐसा उनका कंसेप्ट है, जो कि गलत कंसेप्ट है, जो कि शास्त्रों द्वारा अनुमोदित नहीं है। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। अतः जो व्यक्ति समुचित प्रदर्शन पाकर, पथ प्रदर्शन मतलब मार्गदर्शन पाकर, एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भक्ति करके सौभाग्य से अगर मिल जाए तो ऐसा दुर्लभ चीज है, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति एक दूसरे को धोखा देने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति एक दूसरे को शोषण करने में लगा हुआ है। तो ऐसे कलयुग में अगर हमें कोई प्रमाण मिल जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। नहीं तो इस संसार में हर व्यक्ति, इवन ढोंगी गुरु भी, ढोंगी साधु भी क्या करने में लगे हुए हैं, इस भोली भाली जनता को का शोषण करने में लगी। बाकी सारे ये उद्योगपति नेता लोग तो लगे हुए हैं, वो तो भौतिकवादी हैं, उनका तो छोड़ ही दीजिए। लेकिन जो सो कॉल्ड अध्यात्मवादी हैं, जो ढोंग करते हैं भक्ति का, वो भी जनता को क्या करने में लगे हुए हैं, शोषण करने में लगे हुए हैं। और ऐसे अगर समय में कोई अगर प्रामाणिक व्यक्ति मिल जाए जो बताए कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, इनकी भक्ति करो, तो बड़े सौभाग्य की बात है। वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य, और अगर ऐसे व्यक्ति के मार्गदर्शन में अगर हम भक्ति करेंगे तो निश्चित रूप से, तब निश्चित रूप से हम जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति कर पाएंगे। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं, अर्जुन तो चाह रहे थे कि युद्ध न लड़के जंगल में चले जाएं। तो भक्ति ये नहीं है, गलत लोगों का कंसेप्ट है। लोग समझते हैं अरे भक्ति मतलब बिल्कुल शून्य, कुछ किसी को बोलना नहीं, बस आराम से अपने कमरे में बैठ के भजन करना। ये भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है कि भगवान जो बोलते हैं वो करना, जैसे अर्जुन ने किया। अर्जुन को बोला कि तुम युद्ध करो, माम अनुस्मर युद्ध च, मुझे स्मरण करते हुए युद्ध करो अर्जुन। ये क्या है? यही भक्ति है। भक्ति का मतलब है कि जिससे हम प्रेम करते हैं उनकी सेवा करना, उनके अनुसार चलना, उनके अनुसार उनकी सेवा करना, उनकी इच्छा के अनुसार उनकी सेवा करना। ये नहीं जैसे मान लो जिससे हम प्रेम करते हैं उनको मान लो कुछ सब्जी पसंद है, मान लो कि उनको आलू गोभी पसंद है ना, या फिर कड़ी चावल पसंद है, या फिर राजमा चावल पसंद है, जो भी उनको पसंद है। और जो प्रेम करता है वो उनके बारे में जानता है कि उनको क्या पसंद है, क्या चीजें पसंद है। अब मान लो कि जो कोई व्यक्ति जो अगर कोई आर्टिफिशियली प्रेम कर रहा होगा तो उसके क्या लक्षण होंगे? वो क्या होगा, वो अपने हिसाब से वो जो भी मांस मछली खाता है और उनसे प्रेम कर रहा है, उनको आके उसने जो बनाया वही बना के परोसा है, ये खाओ, और बोले खाना पड़ेगा डंडा लेके तो ये क्या हुआ? प्रेम हुआ? नहीं, है नहीं। इसलिए भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। तो ये शरणागति यहां से प्रकट होती है। जब प्रेम होता है उस व्यक्ति से तो स्वतः ही उसके प्रति क्या होता है? शरणागति प्रकट हो जाती है। तो इसलिए क्योंकि कृष्ण की इच्छा है इसलिए वह ऐसा करे। इसलिए कृष्ण क्योंकि इच्छा करते हैं युद्ध करो, इसलिए अर्जुन ने समझ में आ गया अर्जुन की कि युद्ध करना चाहिए। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। समाज में अपने स्टेटस के लिए अच्छा बनना है कि नहीं? जैसे अर्जुन भी क्या बनना चाह रहे थे, समाज के हिसाब से ठीक ठाक कोई कुछ बोले ना हमको, है कि नहीं? समाज की दृष्टि में एकदम भला भला व्यक्ति बनना। नहीं, ऐसा नहीं। भगवान की नजर में भगवान जो बोलते हैं उसके लिए चाहे कहीं पर भी कुछ भी करना पड़े। जैसे बलि महाराज को 3 पग भूमि मांगी किसने? वामन भगवान ने। 3 पग भूमि बस, और छोटे से बालक थे तो बलि महाराज सोचे 3 पग भूमि क्या होगा, आप एक कुछ बड़ा मांगो, ये तो छोटी चीज है। मतलब मांगने
जो जो मांग रहे हैं जिससे उसकी हैसियत देख के मांगो, है कि नहीं, कोई राज्य बड़ा मांगो। लेकिन वहां पर वामन भगवान बहुत बड़ा प्रश्न बोलते हैं कि देखो इस संसार में जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, जिसके पास अपने पास जो भी है उससे नहीं है, तो इस संसार की कुछ भी चीज उसको दे दो, वो हमेशा संतुष्ट ही रहेगा। वामन भगवान फिर 3 पग भूमि मांगते हैं बस, और बलि महाराज जब देना प्रारंभ करते हैं तो वामन भगवान अपना बड़ा स्वरूप करते हैं और एक पैर में नीचे अधोलोक, एक ऊपर में पूरे स्वर्ग लोक वगैरह, बस तीसरा पैर बच गया। तो तीसरे पैर में बलि महाराज को बोलते, कहाँ आपने मेरे साथ जो प्रॉमिस किया है वो नहीं किया, अब तुम्हें दंड मिलना चाहिए। तो फिर गरुड़ भगवान से बोलते इसको बंदी बना लो, है। अब देखो समाज की दृष्टि में बलि महाराज क्या है, उनका स्टेटस डाउन हो रहा है, और बंदी बना के बोलते हैं बताओ अब तीसरा पैर कहाँ रखूं। लेकिन बलि महाराज बिल्कुल खिन्न नहीं होते हैं, और बलि महाराज क्या बोलते हैं, हे भगवान आप ये तीसरा पैर मैं अपना प्रॉमिस जरूर निभाऊंगा, आप ये तीसरा पैर मेरे सर के ऊपर रख दीजिए। और फिर उसके बाद वामन भगवान उसके सर पर पैर रख देते हैं। इससे बलि महाराज शुद्ध भक्तों में फिर उनकी गिनती की जाती है। और बलि महाराज क्या है, महाजन है। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है ना। इस संसार में बहुत अच्छा अच्छा दिखना, है कि नहीं, तो वो भी क्या है, आसक्ति है। किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। इसलिए भगवान कृष्ण के लिए कार्य करें, जो भी करना है भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करें। इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अनासक्ति, भगवान का प्रचार करें, है कि नहीं। अब देखो इस संसार में हर व्यक्ति अपने अपने विचारों का प्रचार करने में लगा हुआ है कि नहीं। और उसकी वजह से आप देखो सामाजिक ढांचा कैसा हो गया, कलो शूद्र संभव, सब लोग शूद्र की तरह बिहेव कर रहे हैं, कोई भगवान का स्मरण नहीं कर रहा, सब बस अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं। इसलिए हमको सुबह उठने का प्रयास करना चाहिए, लेकिन सुबह उठ के ही अपनी साधना पूरी करनी चाहिए, और वो भी भक्तों के साथ में करते हैं तो बड़ी आसान रहता है। किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है, यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। इससे ऊंचा कर्म कोई नहीं है, और इसी को हम अकर्म बोलते हैं, जिसके करने से कोई रिएक्शन नहीं होता, जिसके करने से हमारे पाप और पुण्य कर्म नहीं जनरेट होते। इसीलिए इसको उच्चतम कोटि का कर्म या अकर्म बताया गया है। ऐसा कार्य करने से हम भगवान को जरूर प्राप्त करते हैं। नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्रिय तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हैं। ये जितने भी वैदिक अनुष्ठान हैं, जितने भी यज्ञ हैं, ये क्यों किए जाते हैं, जिससे कि हमारे पाप कर्म समूलतः नष्ट हों। किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म से फलों से परे होता है। अब देखो क्या अच्छा क्या बुरा, ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अब हर व्यक्ति जैसे परिवेश में बड़ा होता है वैसे परिवेश में उसको क्या है, वैसे वैसे चीजें उसको अनुभव में आती हैं, वैसे वैसे चीजों को वो समझता है। मान लो कि कोई कबीले में पैदा हुआ, तो उसके मान लो उसके पुरखे जानवरों को मारते हैं, तो उसके लिए जानवर मारना अच्छा कार्य हो गया, मैं ये बताना चाह रहा हूँ, है कि नहीं। मान लो किसी के घर में मांस खाते हैं लोग खूब, तो उनके घर में मांस खाना कोई बुरी बात नहीं है, उनके लिए अच्छी बात है, उनको अच्छा लगता है। उसी तरीके से कोई चोर है, चोरी करता है, तो उसके लिए चोरी अच्छी है, वो उसको चोरी अच्छी लगती है कि नहीं। जब पुलिस उसे मारती है तब तो वो बुरा लगता है, तो उसे लगता है ये पुलिस वाले बेकार है है कि नहीं। इसी प्रकार से संसार में हर व्यक्ति क्या सोचता है कि मैं सही हूं, लेकिन ऐसे निर्णय नहीं होता।
अपने हिसाब से कोई व्यक्ति ये निर्णय नहीं करता। अपने हिसाब से अगर निर्णय करना होता तब होता जब हम किसी के कंट्रोल में नहीं होते। हम इस प्रकृति के कंट्रोल में हैं, इसलिए हमें ये प्रकृति किसने बनाई है, ये इसका जो संचालन कर रहा है उसके अनुसार ज्ञात होगा कि क्या सही है क्या गलत है। यहां से परिभाषा आती है। लेकिन अभी क्या है, सारे लोग अपने अपने हिसाब से बस लगे हुए हैं, नियम कानून बनाने में, देश को चलाने में लगे हुए हैं है कि नहीं? तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो पावरफुल है इस संसार में वो अपने नियम कानून चलाने में लगा हुआ है। तो ऐसे संसार से अगर निकल जाना ही अच्छा है भगवान की भक्ति करके, है? इसलिए क्या अच्छा है क्या बुरा है कैसे पता चलेगा? इसके लिए भगवान ने शास्त्र दिए हैं, भगवत गीता दी है कि नहीं? भागवतम दिया है। ये शास्त्र हैं, ये शास्त्रों का निचोड़ है। सारा कंक्लूजन इन भगवत गीता और भागवतम में दिया गया है, शास्त्रों का। इनके अनुसार जो बताया गया है वो सही है और इनके विपरीत जो कार्य हम करते हैं वो गलत है। इस कंसेप्ट पर हमको आना पड़ेगा, तब हम जीवन में सही और गलत का अंतर पता लगा पाएंगे। तो शास्त्रों में क्या बताया गया है? भगवान की भक्ति करना, भगवान की नहीं भक्ति करना वो क्या है? वो सही कार्य नहीं है। तो इसलिए भगवान की भक्ति करना क्या है? इन अच्छे और बुरे से भी ऊपर है। इसे बोलते हैं ट्रांसेंडेंटल, दिव्य कार्य, दिव्य कर्म। और ऐसे कर्म करने से कोई फल अच्छा है, ये फलों से परे होते, मतलब इनके करने से कोई पाप पुण्य नहीं जनरेट होता, हमारे अकाउंट में कोई कर्म नहीं जनरेट होता। कहने का मतलब है कि इस संसार में हमारे रहने के बहुत दिन नहीं बचे, भगवान के धाम में रहने के दिन आ रहे हैं, क्योंकि हमने वो प्रवृत्ति प्रयास कर रहे हैं, वो प्रवृत्ति, वो हैबिट जनरेट करने का जो भगवान के धाम में व्यक्तियों का होता है, जिससे कि इस जीवन में ही हम भगवान के पास जा पाए। तो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। अब देखो सबसे बड़ी समस्या यह कि अगर हमें समझ में भी आ जाता है कि हाँ ये अच्छा है, हाँ ये बुरा है, लेकिन फिर भी आप देखो जब एक बार ज्ञान मिल जाता है कि ये अच्छा है ये बुरा है, शास्त्रों के आधार पर पता भी चल जाता है, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में क्या है, हमारी पुरानी आदतें क्या करती हैं, जिनकी ज्यादा प्रैक्टिस है वो हम पर हावी हो जाती हैं और वही कार्य हम कर बैठते हैं, फिर बाद में क्या होता है, पछताते हैं। तो मान लो एक अच्छा कुत्ता है एक बुरा कुत्ता है, तो उनमें कौन जीतेगा? है कि नहीं? जनरली लोग बोलते हैं बुरा कुत्ता जीतेगा और कुछ लोग बोलते हैं अच्छा कुत्ता जीतेगा। अरे भाई, अच्छा और बुरे की बात नहीं है, बात यह है कि हमने किन विचारों को, किस अच्छे कुत्ते को खाना खिलाया है या बुरे कुत्ते को खाना खिलाया है, डेली हम किसको खाना खिला रहे हैं, ये समस्या है। जो ज्यादा स्ट्रांग होगा वो जीतेगा। तो अगर हमने अपने विचार, अच्छे विचारों का पोषण किया है, रेगुलर डेली प्रैक्टिस करके, ये साधना करके, भगवान के नामों का जप करके, अध्ययन करके भगवत गीता और अच्छे भक्तों की संगति करके अच्छे विचारों का पोषण दिया है, प्रयास किया है, प्रैक्टिस किया है, तो क्या हुआ, अच्छे विचार हमारे जीतेंगे। लेकिन अगर हमने पुराने समय में क्या है, बुरे विचारों को हमने पोषण दिया है, तो क्या होगा, बुरे विचार हावी हो जाएंगे। ये है कौन जीतेगा। तो जिन कार्यों को, इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा, अच्छे विचारों का पोषण करना पड़ेगा, ढूस करने पड़ेंगे और बुरे विचारों पर रोक लगानी पड़ेगी, उनको खाना नहीं देना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। लेकिन बड़ा कठिन कार्य है ये सबसे। इसलिए अर्जुन ने बोला कि ऐसा क्यों होता है कृष्ण के ना चाहते हुए भी हम पाप कर्म कर बैठते। भगवान ने बोला इट इज द लस्ट ओनली अर्जुना, ये क्या है, काम है जो रजोगुण से उत्पन्न होता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, भगवान के नामों का जप करना चाहिए, सुबह उठ के और भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए,
ऐसे कार्य करने से भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए। प्रमाणिक गुरु के मार्गदर्शन में जैसा बताते हैं वैसे हमको सेवा करनी चाहिए। फिर क्या होगा, ये अच्छे विचार हमारे पोषित हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके ये बुरे विचारों को मात दे पाएगा। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के आसक्ति नहीं रहती। वह तो केवल कृष्ण के लिए कार्य करता है। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। तो ऐसा व्यक्ति, ये अच्छे और बुरे से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति जब वो, उसके विचार हमेशा अच्छे ही आते हैं, बुरे का तो उनके मन में बिल्कुल विचार भी नहीं आता। ऐसे भक्त क्या होते हैं, पूर्णतया अनासक्त हो पाते हैं। ऐसा व्यक्ति भगवान के धाम जाना निश्चित है ऐसे व्यक्ति का। लेकिन इसके लिए प्रोसेस यही है, कोई नई प्रोसेस नहीं है। इन्हीं भगवान के नामों का जप करने से ही हम भगवान के धाम जा पाएंगे। तो इस आज के इस सेशन को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे सुबह 11 बजे। तब तक और भी जानना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, उस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं और भी इस तरीके के सेशंस में आने के लिए, फिर और पर्सनल गाइडेंस के लिए उसमें और ज़्यादा आप समझ सकते हैं इन सारी चीज़ों से, है ना। तो इस तरीके से हम इसको, आज के सेशन को हम यहीं पे विराम देते हैं।